प्रिय साथियों, आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे कर्मठ जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी और मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। आप सबको होली की अग्रिम बधाइयाँ। ईश्वर आपको ढेर सारी खुशियाँ दें और जीवन में हर तरह के रंग लाएं। आज आपको यहाँ बुलाने का हमारा मकसद जनता से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के बारे में बात करना है, जिससे आज ज़िले की, विंध्य की एवं प्रदेश की जनता, खासतौर से किसान एवं युवा वर्ग पीड़ित हैं और सरकार की अनदेखी हो रही है। आप सबको विदित है कि हमने 17 सितंबर को परम पूजनीय पंडित शिव श्रीनिवास तिवारी जी की जयंती से जन अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। जन अधिकार यात्रा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में हमने जिले में निकाली। 6 महीनों में यह यात्रा जिले की अधिकतम पंचायतों, ब्लॉकों, तहसीलों और नगर पंचायत वार्डों से गुजरी। हमने कुछ मुद्दे, हमारा 10 पॉइंट एजेंडा था जिसको लेकर के हम इस यात्रा को कर रहे थे। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उनके समर्थन में हम अपने क्षेत्रीय और ज़िले और पंचायत स्तर के मुद्दों को लेकर के ज़िले में यात्रा कर रहे थे। इन 5-6 महीनों में हमने कई तहसीलों का घेराव किया, कई ब्लॉकों में मुद्दे उठाए, पंचायत स्तर पर हमने मुद्दे उठाए। इसका परिणाम यह निकला कि कुछ आंशिक मदद किसानों की, बेरोजगारों की हुई, परंतु वो सिर्फ एक अंश ही था। वो भी सरकार, जब सरकार ये देख रही थी कि तहसीलों में 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हीं मांगों को बार बार रख रहे हैं, तो लीपा पोती करने के लिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने कुछ पटवारियों का तबादला कर दिया, कुछ तहसीलदारों को इधर से उधर कर दिया, 1-2 एसडीएमओ को भी इधर से उधर किया। परंतु अभी भी हमारी मांगें पूर्ण रूपेण नहीं मानी। मसलन किसी भी किसान से अगर आप जिले के पूछेंगे, और हमारा जिला 85% कृषि प्रधान जिला है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्धारित है। किसी भी किसान से अगर आप पूछेंगे कि आपकी नंबर 1 समस्या क्या है, तो वो ये कहता है कि आवारा पशु है। सड़कों पे हमारी गौ माताएं कट रही हैं। जिस गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उस गौ माता को आवारा की संज्ञा देने वाला अगर कोई है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। एक तरफ किसान अपने खेत में, खेत को बचाने के लिए रात रात भर जगता है, और अगर एक रात उसकी आंख लग गई तो पूरी की पूरी फसल आवारा पशु चौपट कर देते हैं। दूसरी तरफ गौ माताओं, आप किसी भी हाईवे पे रीवा से निकल के चले जाइए, जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हैं, कटे हुए शव गौ माताओं के, गौवंश के सड़कों पर मिलते हैं। एक तरफ किसान मारा जा रहा है, दूसरी तरफ सड़क पर गाय मारी जा रही है। बड़े कड़े बनते हैं हमारे गृह मंत्री केंद्रीय, यहां वाले तो सिर्फ बोलने के हैं। नरोत्तम मिश्रा जी की तो हिम्मत नहीं है। अगर अमित शाह जी की हिम्मत है तो शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर गौ हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। गौ संवर्धन का कोई भी कार्य मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
रीवा 4-5 बार आ चुके हैं पिछले 4-5 महीनों में, बड़ी बड़ी बात करके लच्छेदार भाषण करके चले गए, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी थे, 100 रुपए जिस बिजली का बिल आता था आज 1500-2000 गरीब का बिल आ रहा है। और सर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। किसी भी अब उपभोक्ता से पूछेंगे 1500, 2000, 5000, 10,000 तक बिल आता है। कभी कभी तो मजाक में ये भी चर्चाएं होती हैं गांव में कि हम दिल्ली बंबई में रह रहे हैं कि रीवा में रह रहे हैं, कि हमारे 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। सरकार इसमें किसी भी तरह का निजात बिजली के बिल से हमें नहीं दिला पाई, और ये तब जब बिजली की समस्या भीषण है। बिजली के बिल आप मोटे ले रहे हैं, परंतु ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, बिजली के तार जले हुए हैं। तो एक तरफ आप बिजली उपभोक्ता को मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचार भी अपने ठेकेदारों के द्वारा करा रहे हैं। एक प्रमुख मांग को लेकर के हम जो चल रहे हैं, और इस मांग को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम 1.5-2 लाख लोगों से पूछा गया है विभिन्न सभाओं के माध्यम से, और उत्तर सिर्फ हाँ में ही आया है। वो प्रश्न यह था कि आज की इस महंगाई में जो प्रधानमंत्री आवास का 1,50,000 है, जिसमें गिर के किसान को 1.20 से ज़्यादा कैश नहीं मिलता, क्या इसमें कोई भी घर बन पाता है? पहला उत्तर आया था नहीं बन पाता। फिर मैंने पूछा क्या इस राशि को 3 लाख रुपए कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? एक स्वर में हर किसान ने बोला कि 3 लाख रुपए होना चाहिए। इस महंगाई में हमारी ये मांग है और ये प्रदेश में भी उठेगी, और हमारी सरकार ने वादा भी किया था कि 3 लाख हो जाएगी। 3 लाख रुपए हमारी ये मांग है कि ये 3 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास की राशि हो जानी चाहिए, शहर गांव दोनों की। हमारी जब सरकार थी, युवकों के रोजगार के लिए कमलनाथ जी ने बड़ा ठोस प्लान बनाया था। यहां तक कि यह भी बोला था कि 70% जो रोजगार हैं वो स्थानीय युवाओं को मिलेंगे। इसका बिल भी ले आए थे, इसका कानून बनने जा रहा था, लेकिन कानून बनता इसके पहले सरकार को पूंजीपतियों के पैसे के द्वारा गिरा दिया गया, कुछ भ्रष्ट विधायकों को खरीद करके। रीवा का मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने रीवा में गुड़ में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया है। स्वागत है, परंतु प्रश्न मेरा युवा रीवा का यह पूछ रहा है कि इस प्लांट में कितने रीवा के विंध्य के युवाओं को नौकरी मिली? साहब जाकर के देखिएगा, आंकड़ा 0 में आता है। जिस चौकीदार का गाना गाते हुए प्रधानमंत्री घूमते हैं, चौकीदार तक की नौकरी पढ़े लिखे युवा को नहीं मिली है। हमारी मांग है कि स्थानीय रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं। उसके उदाहरण है, कुंवर अर्जुन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके काल में जेपी प्लांट आया। 30-40 वर्ष से रीवा का सबसे पढ़ा लिखा युवा से अगर पूछो आप कहाँ काम करते हो तो जेपी प्लांट है बोलता है। इस तरह के बहुत सारे छोटे बड़े कांग्रेस की सरकार में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है, रीवा का युवा बेरोजगारी की चपेट में आ गया है और नशे की तरफ दौड़ रहा है। नशे के उत्पादन, नशे की बिक्री के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी तत्पर है। पता चला कि पिछली बार 350-400 करोड़ का तो ठेका शराब का ही था। अगर इतना ध्यान रोजगार में दे देते तो शायद युवा का भविष्य रीवा और विंध्य का कुछ और होता। पंडित शिव श्रीनिवास तिवारी जी के कर कमलों से हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। संजय गांधी अस्पताल आया, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया। हम लोग छोटे छोटे थे। स्वर्णिम अस्पताल बना था, आगे की योजना थी, इसको 800 बेड किया जाएगा, सारे बजट थे। लेकिन जैसे ही 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जानबूझकर, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा, मैं ये आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से, जानबूझकर, क्योंकि ये कांग्रेस के द्वारा बनाया गया अस्पताल था, इसकी उपेक्षा हुई और आज स्ट्रेचर तक के पैसे वहां पर घूस में देने पड़ते हैं। इस अस्पताल की स्थिति सरकार ने ये कर दी है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनी गई सारी सड़कों पे भ्रष्टाचार है। पूरी तरह से सड़कों पे सब स्टैंडर्ड काम हुआ है।
यहाँ तक कि आप यहाँ से इलाहाबाद जाइए, चाक घाट तक जब आप जाते हैं तो वहाँ का हाईवे की सूरत अलग है, और जैसे यूपी में घुसते हैं तो वहाँ डर के मारे अलग है। वहाँ की सड़कें अच्छी, यूपी की खराब। मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी कि आप ऐसा सौतेला व्यवहार अपनी ही स्टेट, अपने ही राज्य के साथ क्यों करवा रहे हैं? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप किसी भी तहसील में चले जाइए, गरीब से गरीबी रेखा, और ये मैं सिद्धार्थ तिवारी नहीं बोल रहा है, हर मीटिंग में छोटी से बड़ी में हमने सवाल पूछा है, और आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिएगा, हजारों की संख्या में एक ध्वनि, एक स्वर से ये आया है कि गरीबी रेखा तक के कार्ड में 10-10 हज़ार रुपए घूस हमसे मांगी जा रही है। उस गरीब के पास अगर 10,000 रुपए होता तो वो गरीबी रेखा का कार्ड बनवाने क्यों आता? साहब, ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। हमारी यही मांगे हैं, ये मांगे, इनके साथ विभिन्न हमारे 10 सूत्री मांगे हैं, जिन पर हम 11 मार्च को एक बड़ी आम सभा कर रहे हैं। 11 मार्च मेरे पिता कांग्रेस के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक पंडित सुंदरलाल तिवारी जी की पुण्यतिथि है, और उस दिन हम जनता की इस लड़ाई को एक बड़ा रूप देंगे और एक संभागीय सम्मेलन हम करेंगे, जो कि पद्मधर पार्क में होगा। हजारों की संख्या में इसमें लोग आएंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे और प्रशासन को चेताएंगे कि आप मान जाइए, वरना भीड़ उग्र हो सकती है। मेरा ये मानना है, किसी भी जनता के सेवक को सबसे बड़ी अगर कोई श्रद्धांजलि हो सकती है तो वो जनता के मुद्दे उठाकर, जनता की मांग उठाकर ही हो सकती है। और जितना मैं अपने पिता को जानता हूं, उन्होंने पूरा का पूरा जीवन जनपद सदस्य से लेकर के सांसद तक, छोटे से लेकर बड़े सदन तक सिर्फ जनता की लड़ाई लड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा रूप जनता की लड़ाई लड़ना ही होगा। साथियों, ये हमने जन अधिकार सभा की बात की। सभा का नाम जन अधिकार सभा रहेगा। इस पूरे हमारे आंदोलन में जो 5 5.5 महीने से चल रहा है, इसमें हमारे कर्मठ जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, जो पारिवारिक सदस्य भी हैं, का एक अच्छी भूमिका रही है, एक मजबूत भूमिका रही है। और आपको ये आंदोलन के बारे में और पार्टी के जो नेता आ रहे हैं उनके बारे में और जो भी बाकी मुद्दे हैं, इस पे आदरणीय शर्मा जी आपसे बात करेंगे। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। होली के पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, 11 मार्च को जो सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा जन अधिकार रैली चलाई गई और इन्होंने जो एक अभियान चलाया, यात्रा चलाई, उसके लगभग समापन का जो कार्यक्रम है वो 11 मार्च को रखा गया है। हम सबके नेता सम्मानित स्वर्गीय पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी जी की पुण्यतिथि रहती है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री दिग्विजय सिंह जी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ दिग्विजय सिंह जी आएंगे 11 मार्च के उस कार्यक्रम में, और उसके साथ ही साथ कुछ वो हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन के साथ संगठनात्मक गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, और हमने अपने संगठन में आगामी एक मिशन 2023 के लिए कसावट ले आए हैं। मिशन 2023 के तहत हम लोगों ने अपने मंडल, सेक्टर और बूथ लेवल तक की कमेटियों को मुस्तैदी से तैयार कर लिया है, और उनको संबोधित करने, उनसे चर्चा करने, आगामी 2023 की रणनीति पर विचार करने के लिए दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं। पहले चक्र में वो 3 विधानसभाओं की विज़िट करेंगे, 3 विधान में दौरा करेंगे, और वहाँ के मंडल, सेक्टर और बूथ लेवल के जो हमारे असिस्टेंट हैं, BLA हैं, उनके साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वो शेष कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और 2023 में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की रणनीति पे हम लोग विचार करेंगे। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है कि दिग्विजय सिंह सतना से
10 तारीख की शाम को रीवा आ जाएंगे। उसके बाद 11 तारीख को वो रीवा विधानसभा की सबसे पहले सेक्टर मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उसके बाद रीवा विधानसभा के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, पार्षदों से, पूर्व पार्षदों से और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद जो जन अधिकार यात्रा रैली का कार्यक्रम है पद्मधर पार्क, उसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, रहेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो रीवा में स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। अगले दिन 12 तारीख को दिग्विजय सिंह जी मनगवा विधानसभा जाएंगे सुबह 11 बजे और मनगवा में फिर से मंडल, सेक्टर और बूथ लेवल असिस्टेंट के साथ मीटिंग करेंगे पहले चक्र में। फिर उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर मनगवा के बाद वो त्योंथर विधानसभा में जाएंगे और त्योंथर विधानसभा में भी मंडल, सेक्टर और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से चर्चा के उपरांत और प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा के उपरांत वो प्रयागराज से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अगली बार वो शेष विधानसभाओं में भी इसी तरीके से दौरा करेंगे। साथियों, आप जानते हो कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपने तेज़ी से संगठनात्मक ढांचे को मजबूती के लिए काम कर रही है और साथ ही साथ जनता के हितों के जो मुद्दे हैं उस पर कमलनाथ जी समय समय पे अपनी बातें कहते रहते हैं। अभी उन्होंने हाल में ही एक घोषणा की है जो विश्व की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना होगी। 18,000 रुपये प्रति वर्ष महिलाओं को दिए जाएंगे। ये उनकी घोषणा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 18,000 रुपये प्रति वर्ष महिलाओं को देंगे। इसके साथ ही कमलनाथ जी अपने किसानों की जो कर्ज माफ़ी की योजना है, जिसको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही शिवराज जी ने छोड़ दिया, हमारे 7 लाख किसान बाकी थे। 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए माफ़ किया और उसके बाद बचे 27 लाख किसानों का 7,000 करोड़ रुपए शेष था। कमलनाथ जी आएंगे, किसानों की ऋण माफ़ी पे भी काम करेंगे। उनकी जो प्रदेश की विभिन्न योजनाएं हैं वो क्रियान्वित होंगी। पूरा हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन का जनता ने मन बना लिया है और हम मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे।